घास की जड़ से सीख, धैर्य की नीति, चाणक्य पर आधारित प्रेरक कथा। तक्षशिला की प्राचीन धरती पर सुबह की पहली किरण जैसे ही पहाड़ियों को छूती थी, वैसे ही गुरुकुल के आंगन में जीवन जाग उठता था। विद्यार्थी अपने अपने कार्यों में लग जाते। कोई वेदों का अभ्यास करता, कोई शास्त्रों पर वाद विवाद करता, तो कोई धनुर्विद्या का अभ्यास करता। उन्हीं दिनों वहां एक दुबला पतला, तीखी आंखों वाला, गहरी सोच में डूबा हुआ आचार्य रहता था, चाणक्य। उसकी वाणी में कठोरता थी, पर उद्देश्य में राष्ट्र की करुणा और दूरदर्शिता। लोग उसे केवल एक शिक्षक समझते थे, पर समय ने उसे रणनीति का शिल्पी और इतिहास का निर्माता सिद्ध किया। एक दिन की बात है। गुरुकुल के पास के खेतों में किसान परेशान थे। वर्षा के बाद खेतों में घास और खरपतवार इतनी तेजी से उगाई थी कि धान की कोमल बालियां दबने लगी थीं। किसान सुबह से शाम तक घास काटते, पर कुछ दिनों में वो फिर उगाती। उनके चेहरे पर थकान और निराशा थी। उसी समय चाणक्य अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि किसान दरांती से घास को ऊपर ऊपर से काट रहे हैं, पर जड़ मिट्टी के भीतर सुरक्षित रह जाती है। चाणक्य ठहर गए। उनकी आंखों में एक विचार चमका। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, समस्या सामने दिख रही है, पर समाधान भीतर छिपा है। शिष्य समझ नहीं पाए। तभी एक किसान ने आचार्य से विनती की, गुरुदेव, हम रोज घास काटते हैं, पर यह फिर उगाती है। हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। चाणक्य ने मिट्टी में हाथ डाला, एक घास की जड़ को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाल दिया। जड़ लंबी थी, गहराई तक फैली हुई। उन्होंने कहा, जब तक जड़ जीवित है, घास बार बार लौटेगी। यदि स्थायी समाधान चाहिए, तो जड़ को पहचानो और उसे हटाओ। शिष्यों के मन में यह दृश्य अंकित हो गया। पर चाणक्य के लिए यह केवल खेती की बात नहीं थी। उनके मन में मगध का अन्यायी शासन घूम रहा था। नंदवंश की कठोर कर व्यवस्था और प्रजा पर अत्याचार ने पूरे आर्यावर्त में असंतोष भर दिया था। चाणक्य जानते थे कि केवल राजा को हटाने से परिवर्तन स्थायी नहीं होगा। अन्याय की जड़, भ्रष्ट व्यवस्था, कमजोर प्रशासन और बिखरे हुए राज्यों की असंगठित शक्ति को समझना और बदलना होगा। गुरुकुल लौटकर उन्होंने शिष्यों से प्रश्न किया, यदि किसी वृक्ष की शाखाएं सूख जाएं, तो क्या केवल पत्तियां तोड़ देने से वृक्ष जीवित रहेगा? एक शिष्य बोला, नहीं आचार्य, जड़ से रोग हटाना होगा। चाणक्य मुस्कुराए, ठीक वैसे ही समाज की समस्याएं भी ऊपर ऊपर से काटने से समाप्त नहीं होती। उन्हें जड़ से समझना और बदलना पड़ता है। इन्हीं दिनों उनकी दृष्टि एक तेजस्वी बालक पर पड़ी, चंद्रगुप्त मौर्य पर। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और स्वभाव में निर्भीकता। चाणक्य ने उसमें भविष्य का नेतृत्व देखा। उन्होंने केवल शास्त्र नहीं, धैर्य की नीति सिखाई। वे कहते, राज्य जीतने से पहले मन जीतना सीखो। युद्ध मैदान में नहीं, रणनीति में जीता जाता है। और रणनीति तभी सफल होती है जब तुम समस्या की जड़ पहचान लो। एक दिन चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, यदि शत्रु बहुत शक्तिशाली हो तो क्या करें? चाणक्य उसे उसी खेत में ले गए जहां घास उखाड़ी गई थी। उन्होंने कहा, यह घास छोटी दिखती है, पर जड़ गहरी होती है। यदि तुम केवल ऊपर से काटोगे तो ये लौट आएगी, पर यदि धैर्य से मिट्टी हटाकर जड़ पकड़ोगे तो स्थायी विजय मिलेगी। शत्रु की शक्ति उसकी सेना नहीं, उसकी व्यवस्था और उसके सहयोगी होते हैं। उन्हें पहचानो। चंद्रगुप्त ने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया। वो जानता था कि जल्दबाजी विनाश ला सकती है। चाणक्य ने उसे सिखाया कि पहले छोटे छोटे राज्यों से मित्रता करो, जन समर्थन जुटाओ, गुप्तचरों का जाल बुनो और शत्रु की कमजोर नस पकड़ो। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये धैर्य, प्रतीक्षा और सही समय की पहचान का परिणाम था। कहते हैं, एक बार कुछ शिष्यों ने शिकायत की, आचार्य, हमें त्वरित परिणाम चाहिए। हम कब तक तैयारी करते रहेंगे? चाणक्य ने उन्हें एक बीज दिखाया। इसे बो, उन्होंने कहा। शिष्यों ने बीज बो दिया और अगले दिन पूछा, वृक्ष क्यों नहीं उगा? चाणक्य ने उत्तर दिया, प्रकृति भी धैर्य मांगती है। बीज को मिट्टी में दबकर अंधकार सहना पड़ता है, तब अंकुर फूटता है। जो अंधकार से घबराता है, वो प्रकाश नहीं देख पाता। वर्षों की योजना और धैर्य के बाद वो दिन आया जब चंद्रगुप्त ने नंदवंश को परास्त किया। पर चाणक्य ने केवल सत्ता परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने प्रशासनिक सुधार किए, कर व्यवस्था संतुलित की, प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि अन्याय की जड़ फिर न उगे। यही उनकी धैर्य नीति की पराकाष्ठा थी। समय बीता, साम्राज्य सुदृढ़ हुआ। एक संध्या चंद्रगुप्त ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा,
घास की जड़ को याद रखो। जीवन में हर समस्या, चाहे वो भय हो, आलस्य हो, क्रोध हो या अन्याय, ऊपर से काटने पर लौट आएगी। उसे जड़ से समझो, स्वीकारो और हटाओ। धैर्य रखो, क्योंकि स्थायी विजय जल्दबाजी से नहीं मिलती। आज भी ये कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन की चुनौतियां खेत की घास की तरह हैं। यदि हम केवल लक्षणों पर प्रहार करेंगे तो वे बार बार लौटेंगी, पर यदि हम साहस के साथ जड़ तक पहुंचेंगे, अपनी कमजोरियों, गलत आदतों और नकारात्मक सोच की जड़ तक, तो सच्चा परिवर्तन संभव है। धैर्य ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। और यही थी चाणक्य की नीति। समस्या को जड़ से पहचानो, धैर्य से काम लो और फिर ऐसा समाधान दो कि इतिहास भी उसे याद रखे।